महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं सभी। आशा करता हूं सभी बहुत अच्छे से होंगे। बारिश का क्या हाल है आपके शहर में? हमारे यहाँ तो अच्छी खासी बारिश हो रही है भाई। सितंबर जब बारिश खत्म होने का टाइम है तब अच्छी बारिश हो रही। खैर, पिछले दिनों जैसी गर्मी थी उससे थोड़ी राहत तो मिली है। आप लोग के यहाँ भी खुशनुमा मौसम होगा और ऐसे खुशनुमा मौसम में हॉरर स्टोरी सुनने का मज़ा कुछ और ही होता है। इसलिए आप लोगों के लिए आया हूँ आज तारानाथ की एक अद्भुत स्टोरी। हाँ, पिछले दिनों कुछ बिजी रहा यार, इस वजह से जो है स्टोरी का लेवल वो नहीं रहा, वो स्टैंडर्ड नहीं दे पा रहा हूँ जो मेरी चैनल पे होता है। इसके लिए मैं खुद बेहद दुखी हूँ, क्योंकि बिजनेस में फिर दिमाग फ्री नहीं हो पाता है, ऊपर से नींद भी ढंग से नहीं हो पा रही, 4 घंटे ही सो पाता हूँ, तो सोचने का लेवल वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा था। मगर फिर भी कोशिश है अपने चैनल का स्टैंडर्ड मेंटेन करने की। स्टोरीज तो आती रहती है, कभी अगर स्टैंडर्ड थोड़ा घट जाता है तो समझ जाइएगा कि बिजनेस की वजह से ऐसा हुआ है। बहुत जल्दी स्टैंडर्ड सुधरेगा और आपके लिए अच्छी अच्छी स्टोरीज आएंगी, जैसे कि आज की स्टोरी है। और हाँ, आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मगर सपोर्ट और स्टोरीज या जानकारी आप भेजते हैं तो प्लीज़ 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 सिर्फ व्हाट्सएप पे भेजिए, क्योंकि आप लोग क्या है लिख देते हैं मैंने यहाँ भेजा है वहाँ भेजा है, तो भाई इतने सारे ऐप्स देखने का टाइम नहीं है। आप फ्री हैं तो आप ये सब कर सकते हैं, आपको ये सब जानकारी है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए, बट अकेला इंसान कितना करे। खाली चैनल पे स्टोरी डालना ही मेरा काम नहीं है, मेरा ऑफिस है, मेरा वर्क है, उसको भी देखना पड़ता है। तो रिक्वेस्ट, जो भी भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे भेजिए। और बाकी किसी भी ऐप का मैं यूज नहीं कर पाऊंगा बिकॉज देर इज नो टाइम। माता पिता, हुक्के का कश लेते हुए तारानाथ बोल पड़े। माता पिता हम लोगों के जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। ये बात अलग है कि अपने जीवन को अपनी तरह से जीने की इच्छा के चलते हम लोग कई बार उनके महत्व को समझ नहीं पाते। परंतु दुनिया में माता पिता का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो बच्चे से न केवल जीवन पर्यंत, अभी तो मृत्यु के बाद भी जुड़ा होता है। और कभी कभी अगर बच्चे को जरूरत पड़े तो मृत्यु की सीमा को पार करके भी वो मदद करने आते हैं। आज तुम्हें मैं ऐसी ही एक घटना बताऊंगा। मेरे जीवन में मेरे माता और पिता ने आकर मेरी रक्षा की थी। एक बार मैं एक बहुत दुष्ट तांत्रिक के हाथों में फंस गया था, तब मेरे पिता की आत्मा ने आकर मेरी रक्षा की थी। वो खैर फिर कभी, मगर आज जो बताने जा रहा हूं उसमें मेरी मां की आत्मा ने आकर मेरी मदद की थी। कहानी अत्यंत हृदय विदारक भी है और रोचक भी। मैं और किशोरी कुर्सी पर थोड़ा जमकर बैठ गए। तारानाथ का उत्साह देखकर लग रहा था आज कोई बहुत रोचक घटना सामने आने वाली है। ये उस समय की घटना है जब मेरे जीवन के सारे मुख्य घटनाएं हो चुकी थी। काल भैरव मेरी रक्षा कर चुके थे, मातू पगली से मिल चुका था, मधुर सुंदरी देवी का वरदान भी प्राप्त हो चुका था।
विवाह हुआ नहीं था, मतलब मैं अभी भी संन्यास में ही था, संसार में नहीं आया था। पिताजी जीवित थे मगर माता की मृत्यु हो चुकी थी। मैं अभी भी जिधर नजर जाती जब मन करता निकल जाता था। ऐसे ही एक बार भ्रमण करते करते बड़ी मुसीबत में फंस गया। शाम ढलने वाली थी मगर दूर दूर तक किसी गांव का नामो निशान नहीं था जिसके किसी के घर में जाकर मैं पनाह ले पाता। दिन भर से चलने की वजह से शरीर और पैर दोनों थक चुके थे। लग रहा था रात इस खुले मैदान में ही काटनी पड़ेगी। कि तभी दूर एक बैलगाड़ी दिखाई दी। मैं जगह को पहचानते हुए समझा यहां से 2-3 कोस जाने पर ही मेरी बुआ का घर है, अतः रात वहां आराम से काटी जा सकती थी। मगर 2-3 कोस तो क्या, कुछ कदम चलने को भी मेरे पैर तैयार नहीं थे। थकान इतनी थी कि नींद भी आ रही थी। ऐसे में बुआ के घर पहुंचने का एक ही साधन था, वो बैलगाड़ी। बैलगाड़ी के पास गया तो गाड़ीवान अंदर सो रहा था। मैंने उसे उठाया। भैया माधवपुर चलेंगे क्या? वो बोला, बाबू माधवपुर? अब तो शाम ढल गई है, कल सवेरे आइए, पहुंचा दूंगा। मगर मैं सवेरे तक कहाँ इंतजार करता। मैंने किसी तरह से उससे मान मनोवल किया मगर वो जाने को तैयार ही न था। तब मैंने उसे तिगुना भाड़ा देने की बात कही। भाड़े के लालच में उसने गाड़ी तैयार कर दी। मैं चढ़कर बैठ भी गया। मगर थोड़ी दूर जाने के बाद मैं ये सोचने लगा कि मेरी जेब में तो एक आना नहीं है और मैं उसे तिगुना भाड़ा देने का वादा करके चढ़ गया हूं। अब गांव पहुंचकर ये तिगुना भाड़ा मैं उसे दूंगा कहां से? यही सोचकर कुछ तिकड़म लगा रहा था। अचानक मैं उससे बोला, छोटा सा परिवार है आपका, एक लड़का एक लड़की। सुनकर वो चौंक पड़ा। महाराज बामन है क्या? हाँ, बामन भी हूँ, ज्योतिषी भी हूँ, तांत्रिक भी हूँ। इसके बाद मैंने उसे उसके घर की 2-4 बातें और बता दी। मेरा लक्ष्य सिर्फ उसे प्रभावित कर भाड़ा बचाना था, मगर पासा उल्टा पड़ा। अचानक उसने बैलगाड़ी रोक दी और बोला, महाराज महाराज मेरे घर चलिए महाराज। महाराज मेरी बहन को लेकर बहुत बहुत परेशान है। एक बार आप अगर उसे देख लेंगे तो कुछ उपाय मिल जाएगा। बहुत से साधु ओझा गुनिया करा चुका हूँ महाराज, मगर कुछ नहीं हो रहा। आपकी बहन को हुआ क्या है? कुछ नहीं महाराज, सब कुछ ठीक था, मगर जैसे ही उसकी पहली संतान उसका बेटा हुआ, उसके बाद से उसका स्वभाव ही बदल गया। बड़ी गुणवती है मेरी बहन। सब ससुराल का काम धाम ऐसे संभाला कि ससुराल वाले खुश हो गए। पुत्र संतान को भी जन्म दिया, मगर जब से बेटे को जन्म दिया है तब से पता नहीं किस अनजान डर से ग्रसित रहती है। अपने बेटे को सीने से चिपकाए रहती है, 1 मिनट अलग नहीं करती, नहाती नहीं, खाती नहीं। मेरी बहन, सजी धजी रहने वाली मेरी बहन अब किसी तरह से शरीर में साड़ी लपेटे रहती है। माथे पर या बड़ी बिंदिया लगाती है। वो हमेशा छोटी छोटी बिंदिया पहनती थी। बाल इतने सुंदर, मगर कई महीनों से ना तो उसमें तेल लगा है ना कोरा है। चुड़ैल की तरह घूमते रहती है महाराज। बस हर पल अपने बच्चे को सीने से लगाए उसके प्राणों के डर से डरती रहती है।
कुछ कहिए महाराज। मैंने कहा, अब ठीक है, तुम रात माधोपुर मेरे साथ ही रुक जाना, सवेरे तुम्हारे यहाँ चलेंगे। मगर उसने कहा, महाराज फिर कहाँ माधोपुर से यहाँ आएंगे महाराज? मैं क्या कहता हूँ, आज रात मेरा आतिथ्य ग्रहण कर लेना। मेरे घर में बामन के रहने के लिए अलग कमरा है, अलग चूल्हा है, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। मेरी पत्नी आपकी खूब सेवा करेगी। हम गरीब हैं, मगर घर में खाटी दूध है, आम कटहल के पेड़ हैं। हाँ, अभी तो फल की भरमार है। महाराज की खूब सेवा होगी महाराज, चलिए ना, चलिए ना। मैं सोच में पड़ गया, ये क्या मुसीबत आ गई। कहाँ तो बुआ के घर जाना था, अब इसके साथ कैसे जाऊंगा। मगर फिर मन ने कहा कि बुआ के घर बिना सूचना दिए अचानक रात बेरात पहुंचना कुछ अशुभ सा दिखाई देता है। अब इसी के साथ चलता हूं, और मैं उसके साथ चल पड़ा। उसका घर मध्यम प्रकृति का ही था। घर का द्वार खोलकर जब अंदर गए तो बीच में एक बड़ा सा आंगन था, जिसमें तुलसी मंच था, जिसमें जल रहा दिया बुझने की हालत में आ गया था। घर के ठीक अंत तरफ गायों का ग्वाल था और दाहिने बाईं तरफ कमरे थे। मुझे चौखट पर रोककर उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, अरे कल्याणी, कल्याणी कहाँ गई? देख देख, बामन महाराज आए, उनका कमरा सजा दे और कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर। अरे फूली, जल्दी आ। एक छोटी बच्ची हाथों में लोटा लेकर आई। महाराज, इस पानी से हाथ पाथ धोकर वहां बैठिए, मेरी पत्नी अभी कमरा सजा देती है। उस वक्त रात के करीब 8 बज रहे होंगे। कमरा सजा और फिर भोजन आया। खाटी दूध, पेड़ का पका आम, कटहल की 20-25 कलियां मेरे लिए तो राजसी भोज हो गया था। खाना खत्म करके मैं उसके साथ बैठा ही हुआ था। यहाँ तुम लोगों को मैं बता दूं, उसका नाम रामू था कि तभी उसका जीजा विष्णु आया। रामू से मेरे कमरे में ही ले आया। हम तीनों बैठकर चर्चा करने लगे। अब स्पष्ट मुझे बताइए कि हुआ क्या था। विष्णु कुछ देर गंभीर रहकर बोलने लगा, महाराज, मेरी पत्नी वैसे तो सुलक्षणा है, मगर विवाह के जब 2-3 साल तक हमें संतान नहीं हुई तो हमने शहर जाकर परीक्षण करवाया। डॉक्टरों ने बताया कि मेरी पत्नी के गर्भाशय में कुछ तकलीफ है, इस वजह से संतान होने में कष्ट हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, महिलाओं का दिमाग। जब डॉक्टर की तरफ से ऐसा जवाब आया तो उसने पता नहीं किस सहेली इत्यादि से पता लगाया कि गांव के शमशान में एक तांत्रिक महाराज आए हैं, जिनके उपाय से संतान संभव होता है। मैं सामान्यतः इन बातों को मानता नहीं हूं, मगर स्त्री हट के सामने किसी की नहीं चलती। साधु के पास जब हम गए तो उसने कहा वो हमें पुत्र संतान दे सकता है, मगर इसके लिए कीमत देनी होगी। मेरी आर्थिक दशा जैसी थी उसके हिसाब से मैंने उसे 5,000 रुपए और 2 बोरी सोने का हार देने का वादा किया। सुनकर जैसे साधु की आंखें चमक उठी। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, मगर उसने कहा 2 दिन बाद अमावस की रात को हम दोनों शमशान आए, वो एक यज्ञ करेगा। रात को हम शमशान पहुंचे। साधु एक ऊंचे टीले पर बैठकर ध्यान मग्न था। हमें देखकर नीचे उतर आया। सामने यज्ञ कुंड में अग्नि चल रही थी।
रात भर यज्ञ चलता रहा। सुबह करीब 3 बजे यज्ञ समाप्त कर यज्ञ कुंड की राख उसने हम दोनों के माथे पर लगाई। फिर मुझे एक धागा दिया और कहा कि यहां से मैं सीधा गांव के रेल लाइन पर चला जाऊं। वहां पर मुझे एक खूंटी गाड़नी है। खूंटी गाड़ने के पश्चात पत्नी को लेकर घर जाऊं और उसके कमर में दिया हुआ धागा बांधकर तुरंत ही उसके साथ संभोग करूं। संभोग करने के पश्चात धागे में दूसरी गांठ लगा दूं और वो धागा पुत्र उत्पन्न होने तक पत्नी की कमर में बंधा रहे। फिर उसे नदी में बहा दूं और ये सब करने के बाद फिर अगली रात मैं शमशान आऊं। मैंने पूरी प्रक्रिया संपन्न की। अगली रात जब शमशान गया तो उसने मुझे फिर एक टीका लगाते हुए कहा, अब मैं निश्चिंत हो जाऊं। मैंने उसे जो देने का वादा किया था उसे दे दिया। कुछ दिनों बाद मेरी पत्नी लक्ष्मी ने बताया कि वो गर्भवती है। सुनकर हम सभी प्रसन्न हो उठे। 9 महीने बाद लक्ष्मी ने एक पुत्र संतान को जन्म दिया। अत्यधिक सुंदर। हमारा तो जैसे जीवन खुशियों से भर उठा था। मगर फिर अचानक सारी परिस्थितियां बदल गई। इसके बाद तो लक्ष्मी की जो हालत है वो भाई साहब आपको बता ही चुके हैं। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि घर के अंदर से अचानक किसी स्त्री के चीखने की आवाज आने लगी। विष्णु ने कहा, अब देखिए लक्ष्मी फिर उत्तेजित हो रही है। मैं उनसे बोला मुझे उसके पास लेकर चले। कमरे के अंदर पहुंचा तो देखा एक स्त्री जो काफी जीर्ण शीर्ण शरीर में पहुंच चुकी थी, अपने बच्चे को सीने से लगाए बाहर खिड़की की तरफ इशारा करके बार बार कह रही है, नहीं नहीं मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी, मैं अपने बच्चे को तुझे क्यों दूं, मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी। मैंने अपने जनेऊ को मंत्र अभिमंत्रित करके उसके सिर पर छुआया। वो थोड़ा सा शांत हुई। मेरी नजर बाहर खिड़की की तरफ गई। घनघोर अंधेरा था, मगर उस अंधेरे में भी ऐसा लग रहा था एक काली आकृति वहां खड़ी है। मैं उसके पास बैठ गया और बोला, मां तू चिंता मत कर, तेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। तू मुझे अपना बड़ा भाई समझ और बता तू किससे डरती है। उसने डरते डरते कहा, उसे एक औरत दिखाई देती है, सफेद साड़ी, लाल पाड़, बड़ी सी माथे पे बिंदिया, बड़े बड़े बाल, और वो उससे उसके बच्चे को मांगती है। घटना कुछ समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए वहां से लौटकर मैं अपने कमरे में एकांत में बैठ गया और चंद्र दर्शन का प्रयास करने लगा। माथे के ठीक बीचों बीच ध्यान लगाते लगाते अचानक मुझे चंद्र दर्शन भी हो गए। फिर मैंने परी का मंत्र जाप किया। परी की शक्ति से मेरी आंखों के सामने जैसे फिल्म सी चलने लगी और सारी घटना स्पष्ट हो गई। अब सवेरे का इंतजार था। आने वाली अमावस की रात को मुझे बड़ा सा यज्ञ करना था, अन्यथा बहुत देर हो जाती। मैंने यज्ञ के लिए लिस्ट बना ली, फिर सोने चला गया। मगर उस रात आश्चर्यजनक तौर पर कई सालों बाद
मां ने सपने में दर्शन दिया। मां ने कहा, मैं उस पिशाचिनी शक्ति से नहीं लड़ सकूंगा। वो अत्यंत शक्तिशाली है और वो मुझे पराजित कर देगी। ये लड़ाई मेरे लिए जीवन मृत्यु का प्रश्न बन सकती है। परंतु जब सारे मंत्र, सारे उपाय असफल हो जाए, तब मैं मां का नाम पुकारूं। वो अपनी सामर्थ्य अनुसार मेरी रक्षा करने की कोशिश करेगी। हड़बड़ाकर मेरी नींद टूट गई। ये कैसा स्वप्न था। खैर, अगली सुबह मैंने रामू और विष्णु को अमावस की रात यज्ञ के बारे में बताया और लिस्ट पकड़ा दी ताकि वो सामान इकट्ठा कर सके। अभी मैं उन्हें इस विषय में बता ही रहा था कि अचानक ही रामू ने मुझे जोर का धक्का दिया। महाराज जी! और मैं छिटक कर दूर गिर पड़ा। मगर यह धक्का उसने मुझे व्यर्थ नहीं दिया था। मैं जिस जगह खड़ा था वहां पर एक बड़ा सा नारियल आकर गिरा। आश्चर्यजनक तौर पर अगर उस समय रामू ने मुझे धक्का ना दिया होता तो नारियल की तरह मेरा सिर फूटा हुआ होता। मगर आश्चर्य ये था कि घर से नारियल का पेड़ बहुत दूर था और वहां से अगर कोई फेंकता भी तो वो आड़ी अवस्था में आता। मगर नारियल ठीक ऐसी खड़ी अवस्था में गिरा था जैसे आसमान से उसे ठीक मेरे ऊपर फेंका गया हो। मैं समझ गया कि वो शक्ति मुझे रोकना चाहती है। खैर, 5 दिन बाद अमावस्या थी। 2 दिन तो ठीक ठाक निकल गए, मगर तीसरे दिन मेरी असावधानी से मैं एक मुसीबत में फंसते फंसते बचा। अभी तक मैं घर में रहते हुए घर के कुएं से ही स्नान कर रहा था, मगर उस दिन घर के पीछे एक स्वच्छ पानी का तालाब देखकर खुद को रोक ना सका। घर से तेल लेकर तालाब के किनारे गया और बदन पर तेल मलकर पानी में छलांग लगा दी। कुछ देर तक तालाब में तैरता रहा, मगर अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पैर को पकड़कर पानी के अंदर खींच रहा है। मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। किसी भी तरह से पानी से बाहर निकलने का प्रयास करने लगा, मगर वो खिंचाव इतना तेज था कि मैं पानी के अंदर डूबता चला गया। उस वक्त आसपास क्या दूर दूर भी कोई नहीं था जिसे पुकार कर मैं अपनी प्राणों की रक्षा कर पाता। समझ में नहीं आ रहा था प्राणों से बचूंगा कैसे। अब मैं पानी के अंदर डूबने लगा था और डूबते डूबते मैंने देखा मेरे पैरों में बंधी हुई थी एक सफेद साड़ी जिसका पाड़ लाल था और वही मुझे खींचती नीचे ले जा रही थी। मैंने तुरंत ही काल भैरव मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। आश्चर्यजनक तौर पर वो बंधन खुल गया और मेरे प्राणों की रक्षा हो गई। मगर इतना समझ में आ गया, शत्रु सामने सामने वार नहीं कर सकता, इसलिए वो पंच तत्वों का सहारा ले रहा है। पहले आकाश से वार हुआ, अब जल से। बाकी 3 तत्वों से मुझे अगले 2 दिन तक खूब बचकर रहना था। खैर, बाकी 2 दिन भी बीत गए और अमावस की रात आ गई। घर के आंगन में मैंने यज्ञ का आयोजन किया, मगर उससे पहले मैंने एक त्रिभुज काटा।
जिस जगह उस तांत्रिक ने संतान के लिए यज्ञ किया था वहां एक कीला गाड़ा। रेल की पटरियों पर जहां पर विष्णु को कील गाड़ने कहा गया था वहां एक कीला गाड़ा और एक किला लक्ष्मी विष्णु के घर में गाड़ा है। इसे त्रिभुज बंधन कहते हैं। इसके पश्चात मैंने अपने शरीर पर गात्र बंधन किया। एक बड़ा सा घेरा काटकर उसके अंदर यज्ञ कुंड बनाकर मैं बैठा। उस घेरे के अंदर एक छोटा घेरा बनाया जिसमें लक्ष्मी को उसके बच्चे के साथ किसी तरह मान मुनव्वल करके बैठाया। साथ में विष्णु भी था ताकि लक्ष्मी को संभाल सके। यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ में सामान्य सामग्री जैसे उल्लू के पंख, गधे की छाल, घोड़े के बाल, चमगादड़ का खून, ये सब था ही। साथ ही 5 नरमुंडों की जरूरत थी। नरमुंडों को शराब पिलाकर मैंने पिशाच यज्ञ शुरू किया। सप्त पिशाच यज्ञ में साधक 7 पिशाचों को अपने बंधन रखता है। ये पिशाच उसके आदेशानुसार किसी भी अतृप्त आत्मा को जो किसी और को सता रही हो पकड़कर ले आते हैं। मगर आश्चर्यजनक तौर पर 2 बार भेजने के बाद भी सप्त पिशाच खाली हाथ वापस आ गए। मुझे आश्चर्य हुआ, क्या कोई आत्मा इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि सप्त पिशाच के बंधन में ना आए? असंभव। तो क्या कहीं ये सब लक्ष्मी का मानसिक विकार तो नहीं? कहते हैं गर्भावस्था के बाद स्त्री में कुछ हार्मोन्स के परिवर्तन होते हैं। इसी की वजह से किसी मेंटल ट्रॉमा में पहुंचकर वो एलोसिनेशन में तो नहीं चली गई है। मगर नहीं, कोई शक्ति सी जो मुझसे ये कह रही थी कि है, कुछ है। तब मैंने तय किया कर्ण पिशाचिनी को लाने का। कर्ण पिशाचिनी के बारे में तुम लोगों को मैं बता चुका हूं। वो वास्तविक स्थिति को मेरे कानों में बता देती। मगर कर्ण पिशाचिनी साधना मैंने शुरू की ही थी कि अचानक आसमान जैसे लाल हो उठा। अग्नि शिखा की तरह ललितमान बिजली गरजने लगी और तेज आंधी के बीच एक काली आकृति धीरे धीरे यज्ञ कुंड की तरफ बढ़ने लगी। अचानक लक्ष्मी चीख पड़ी, वो आ गई, वो आ गई। नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगी, मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगी। बच्चे को इस तरह से उसने सीने से चिपका लिया कि एक पल को मुझे लगा कहीं बच्चे का दम ना घुट जाए। मैंने विष्णु को उसे संभालने के लिए कहा। तभी एक आवाज मेरे कानों में गूंजी, तू मेरे हाथों से मेरे बच्चे को नहीं छुड़ा सकता। ले जाऊंगी मैं अपने बच्चे को। और तभी सामने मैंने देखा एक भयानक आकृति खड़ी है जिसके शरीर पर वही लाल पाड़ की साड़ी है। उसके हाथ पैर ऐसे लग रहे हैं जैसे जैसे पानी से बने हो, अभी झड़ जाएंगे। चेहरा कांच की तरह था, मगर उसमें बड़ी सी एक लाल बिंदी लगी थी। बाल हवा में ऐसे लहरा रहे थे जैसे हजारों नाग फन फैलाए हवा में लहरा रहे हों। उस आकृति को देखकर एक पल के लिए तो बड़े बड़ों के पसीने छूट जाएं। मेरी स्थिति भी कुछ ऐसी ही हो गई थी। मुझे
समझ में आ गया कि प्रॉब्लम लक्ष्मी से नहीं, उसके बच्चे से है। मैंने लक्ष्मी से उसका बच्चा मांगा, मगर उसने किसी हाल में भी न देना चाहा। मैंने उसे समझाया कि बच्चे की रक्षा के लिए आवश्यक है। बच्चे को गोद में लेकर मैं उस औरत की तरफ देखकर बोला, तुम इस दुनिया से जा चुकी हो, अब ये बच्चा तुम्हारा नहीं, अपितु लक्ष्मी का है। इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। मेरी कोई मुक्ति नहीं हो सकती। मेरी मुक्ति सिर्फ मेरे बच्चे से है। और इसकी तो कोशिश भी मत कर तांत्रिक, नष्ट कर दूंगी मैं तुझे। मैंने उससे कहा, अपनी शक्तियों पर इतना घमंड मत कर प्रेत आत्मा। तू है प्रेत और ये मनुष्य है, तेरा और इसका कोई संबंध नहीं। जा, चली जा, अन्यथा मैं इस बच्चे को यज्ञ कुंड में डाल दूंगा। मेरा इतना कहना बरता। मैं नहीं जानता था मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूं। लगभग चीख सी पड़ी। बहुत शक्तिशाली समझता है तू अपने आप को। तेरी जैसी ही शक्ति उस तांत्रिक ने दी थी। उसको सर मैंने धड़ से अलग कर मार दिया उसे। अचानक वो आकृति भयानक रूप से अपना मुंह फाड़ दी। उसके मुंह के अंदर जैसे नरक की आग जल रही थी, और उसी हाल में वो अपना आकार बड़ा करते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं कांप उठा था। अनजाने में ही मैंने बच्चे को लक्ष्मी के हाथों सौंपकर गुरु मंत्र का जाप करते हुए उस आत्मा का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना शुरू किया। मगर आश्चर्यजनक तौर से पहली बार कोई आत्मा मेरी बनाए चक्र के अंदर प्रवेश करके भी जीवित थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैंने गुरु मंत्र का जाप, मधुर सुंदरी देवी मंत्र का जाप, भैरव मंत्र का जाप सब कुछ कर लिया, मगर मैं उस आत्मा को रोकने में असमर्थ था। मैं इस वक्त इतना ज्यादा उग्र हो चुका था कि मैं मां की चेतावनी को भी भूल गया। मां ने कहा था जब सारी शक्तियां सफल हो जाए तो मैं उसे याद करूं, मगर मैं शायद भय की वजह से मां को याद करना भूल गया। मगर मेरे अवचेतन मन ने उस दिन मेरी रक्षा की। मेरी सोच के बिना ही मेरा अवचेतन मन अचानक ही मां मां बोल उठा, और ये आवाज मेरे मूलाधार से निकली थी। किसी भी साधक का क्रोध या अभिशाप सच क्यों होता है जानते हो? किशोरी ने कहा, नहीं, क्योंकि साधक मूलाधार या नाभि से श्राप देता है। हमारा शरीर के सप्त चक्रों में सबसे विशिष्ट चक्र होता है मूलाधार चक्र, जो हमारी नाभि में स्थित होता है। नाभि वह स्थान होता है जहां पर हमें माता से जोड़े रखता है। गर्भ में माता के शरीर से पोषण हमें नाभि के द्वारा ही मिलता है। हमारे शरीर में प्रथम प्राण संचार नाभि के जरिए ही होता है। इसीलिए मूलाधार चक्र जागृत कर लेने पर साधक परम शक्तिशाली हो जाता है। मेरी आवाज भी मूलाधार चक्र से ही निकली थी और मां को याद करके थी। वो मां जो नाभि से मुझसे जुड़ी थी। इस आवाज ने मेरी मां को मेरे पास ला दिया, और तभी मैंने देखा वो शक्ति अचानक ही अपनी जगह रुक गई, क्योंकि इस वक्त मैं ठीक
ऐसे घेरे के अंदर अपने आप को महसूस कर रहा था जैसे बच्चे होली में गुब्बारा खेलते हैं। गुब्बारे की पतली परत के अंदर पानी और पानी के अंदर मैं उपस्थित था। तभी कानों में मां की आवाज पड़ी, तारा, ये शक्ति परम शक्तिशाली है, तू इससे नहीं लड़ सकता। मगर मगर याद करने की कोशिश कर, तूने चंद्र दर्शन में क्या देखा था? जल्दी से याद कर। मैंने तुझे अपने आत्मिक गर्भ में धारण किया हुआ है। तब तक ये शक्ति तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मगर ज्यादा समय तक मैं तुझे ऐसा धारण नहीं कर सकूंगी। मेरी शक्ति भी क्षीण पड़ रही है। मां की ये वचन सुनकर जैसे मैं गहरी नींद से जागा। मैं तो चंद्र दर्शन में सब कुछ देख चुका था, फिर मैं सब कुछ भूल कैसे गया? आश्चर्य लगा मुझे। तभी मां ने दोबारा आदेश दिया, तारा, जल्दी से कब्रिस्तान जा और ठीक उसी जगह पहुंच जहां पर साधु ने यज्ञ किया था। वहां पर जमीन में इसकी लाश गड़ी हुई होगी। अब वो लाश सड़गल चुकी है, मगर जल्दी से जल्दी उसे अग्नि संस्कार कर, तभी इसकी मुक्ति संभव है। मैं बेवकूफों की तरह अपने व्यवहार पर हंस रहा था। ये सब मैं पहले तय कर चुका था, मगर पता नहीं किस शक्ति ने मेरे दिमाग से सब कुछ लोप कर दिया था। मैं तुरंत ही वहां से उठा और कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। मैं नहीं चल रहा था, अपितु वो गोला मुझे हवा में तैराते हुए कब्रिस्तान की तरफ लेकर जा रहा था। कब्रिस्तान के पास पहुंचकर वो गोला अदृश्य हो गया। तेज हवाओं की वजह से कब्रिस्तान में मिट्टी सरक गई थी और उस स्त्री की लाश जमीन में दिखाई दे रही थी, जो अब केवल हड्डियों का ढांचा बची थी। मैंने आसपास की सूखी पत्तियां इकट्ठी कर उसे ढक दिया और चकमक पत्थर से वहां आग लगा दी। गर्मी के दिन और तेज हवाएं होने के कारण पत्तों ने तेजी से आग पकड़ लिया। पूरे वातावरण में हड्डियों के जलने से बड़ी सड़ांध उत्पन्न हुई। हड्डियां पटपटाकर फूट रही थी और इसके साथ वातावरण में गूंज रही थी एक स्त्री की भयानक चीख। कुछ देर पश्चात सब कुछ सामान्य हो गया। मैं वापस यज्ञ स्थान पर लौट आया। लक्ष्मी थकान की वजह से विष्णु के कंधे में सर डालकर सो पड़ी थी। बच्चा भी आराम से सो रहा था। विष्णु लक्ष्मी को अपनी बाहों में भरे भयभीत अवस्था में बैठा था। मैं वहां पहुंचकर उनसे बोला, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो जा चुकी है, उसकी मुक्ति हो गई है। अब तुम अपने बच्चे को प्यार कर सकती हो। लक्ष्मी और विष्णु जैसे मेरे पैरों में पड़ गए। उनका मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया था। इसके बाद मैं वहां से विदा लेकर आने लगा तो वो लोग मुझे रोकने लगे। बोले, उनको इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया है, कुछ दिन सेवा का अवसर दूं। मगर मैं उन्हें सेवा का अवसर न दे पाया। इतना कहकर तारानाथ ने कहानी समाप्त की। आज सचमुच तारानाथ की कहानी में एक अलग सा रोमांच था। वो बोले, तो देखा मेरी ममतामयी मां ने किस तरह से मेरी मदद की। वो मां जिसकी कदर मैं पूरी उम्र नहीं कर पाया। मैं ही क्या, हम में से कोई भी मां के प्यार को नहीं समझ पाता है। मां हमारे लिए चिंता करती है, घर देर से आने पर हमें डांटती है,
हमारे लिए बिना खाए बैठी रहती, मगर हमें ऐसा लगता है कि वो ऐसा क्यों करती है। हम अपनी आशाओं आकांक्षाओं में इतने डूब जाते हैं कि मां को समय देना, मां को प्यार करना भूल जाते हैं। पूरे परिवार में मां ही एक ऐसा कमजोर पक्ष होती है जिस पर हम अपनी हर तरह का गुस्सा खींच निकाल लेते हैं, बिना ये सोचे कि उस बेचारी का क्या दोष। होती किसी और के साथ मनमुटाव है, उसका गुस्सा मां पर उतार देते हैं। मां भी हंसते हंसते ये सारा अपमान का घूंट भगवान शंकर की तरह गले में उतार लेती है। मैंने भी तो मां को कितना कष्ट दिया था। जब बिना बताए मैं घर से चला जाता था, तब शायद देर रात तक वो मेरा इंतजार करती थी, खाना लिए बैठी रहती थी। दिन भर की थकान की वजह से उसे नींद आती थी, मगर फिर भी खुद को जगाए रखती थी। फिर निराश होकर वो खाना गाय कुत्तों को डाल देती और शायद खुद भूखी रहकर सो जाती थी। मगर जब मैं मुसीबत में पड़ा तो उस ममतामयी मां की आत्मा ने भी आकर मेरी मदद की थी। मां का स्थान मां ही जाने। मगर कहानी में पूरी घटना हमें समझ में नहीं आई थी। मैं और किशोरी एक साथ ही बोल पड़े, मगर वो औरत थी कौन? वो औरत सच में एक बेहद दुखियारी थी। साधु बहुत लालची था, मगर शक्ति उसके पास अवश्य थी। लक्ष्मी और विष्णु की तरह ही उसी गांव की एक और महिला भी उसके पास गई। महिला ने इससे पहले 2 कन्या संतानों को जन्म दिया था। जैसे कई परिवारों की सोच होती है, सास ने उससे कहा, अब की बार अगर बेटा ना हुआ तो वो उसकी सौतन घर ले आएगी, क्योंकि उसे अपना कुलदीपक चाहिए। इसलिए जब वो अगली बार गर्भवती हुई तो साधु के पास पहुंच गई। साधु ने अपनी शक्ति से उसे पुत्र संतान प्रदान कर भी दिया था, मगर जब लक्ष्मी विष्णु उसके पास पहुंचे और धन का लालच उसे मिला तो उसने एक अलग ही खेल सोच लिया। उसने उस स्त्री को एक लोहे की कील दी, जिसे उसे रेल की पटरियों के बीचों बीच बहुत गहराई तक गाड़ना था। मगर ये सब उसने बड़ा सोच समझ कर किया। भयभीत स्त्री लोहे की कील गाड़ ही रही थी कि अचानक धड़धड़ाती हुई ट्रेन चली आई। साधु ने उससे कहा था, बीच में काम नहीं रुकना चाहिए, अन्यथा पुत्र संतान नहीं होगा। इसलिए वो अभागी कील को गहराई तक ठोकने में लगी रही और तभी ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई। मगर दुष्ट साधु की दुष्टता यहां तक खत्म नहीं हुई। उसने उस स्त्री की लाश को ठीक उसी जगह दबा दिया जहां पर वो लक्ष्मी और विष्णु के लिए यज्ञ करने वाला था, और फिर मूलाधार बंद की प्रक्रिया द्वारा उसने उसके गर्भ में स्थित शिशु की आत्मा को लक्ष्मी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इस तरह से देखा जाए तो वो बच्चा उस स्त्री का ही था जिसने जन्म लक्ष्मी की कोख से लिया था। इसलिए वो उस बच्चे पर अपना अधिकार जता रही थी। मगर नियति का खेल था कि बच्चा उसका होकर भी अब उसका नहीं था, कि वो बच्चा मनुष्य रूप में था
और उसकी मां प्रेत रूप में। ऐसे में सिर्फ उस स्त्री को मुक्त करके ही उसकी आत्मा को शांति दी जा सकती थी।